तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि लगातार जो हम कवरेज कर रहे हैं, हालात क्या हैं कि वहाँ जो झोपड़ियाँ बनी हुई थी, जो झुग्गियाँ थी, जो इलाका था, वो पूरी तरीके से पानी में बह चुका है। चाहे हम पिलर्स की बात किए जाए, वो भी पानी में पूरी तरीके से बह चुका है। ये पूरा कंस्ट्रक्शन वर्क आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये भी पानी में बह चुका है। तो फिलहाल हालात बेहद भयावह राजधानी दिल्ली में बने हुए हैं। आसपास के जो इलाकों में पानी भरा है, रूट डाइवर्ट कर दिया गया है, आवाजाही बंद कर दी गई है, लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये हालात जो बने हैं, इसका जिम्मेदार कौन है, ये सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो सिर्फ ऊपर जो फ्लाईओवर बने हैं वहां से लोग गुजर रहे हैं, क्योंकि मौजूदा वक्त में हालात ये हैं कि पेड़ जो है वो पानी में पूरी तरीके से डूबे हुए हैं और जाहिर तौर पर दूर दूर तक अगर आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ राजधानी दिल्ली में जो निचले इलाके हैं वहां पानी ही आपको नजर आएगा। तो एक तस्वीर ये है जहां पर नोएडा से सटता ये इलाका यमुना के किनारे का पूरी तरीके से पानी में डूब चुका है। हालात बेहद खराब यहां लोगों के लिए बन रहे हैं और इस तरीके से अरविंद केजरीवाल सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री वही है, जिम्मेदारी उनकी है कि तमाम जो कहीं ना कहीं जायजा है वो लिया जाए, हालात लोगों के देखे जाए कि किन हालातों में वो जीवन यापन करने के लिए फिलहाल मजबूर हो रहे हैं। तो राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से बाढ़ का पानी लगातार अब तमाम जो इलाके हैं उसके अंदर घुस रहा है और इसी एक इलाके में राजधानी दिल्ली के हम आए हैं, हम हैं मयूर विहार फेज 1 में। और किस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये यमुना का जलस्तर इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि तमाम जो इलाके हैं जहाँ पर झुग्गी झोपड़ियाँ मौजूद थी वहाँ पर पानी भर चुका है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ चल रहा था, तमाम पुल बन रहे हों, तमाम चीज़ें वो पानी में बह चुकी हैं और लोग किस तरीके से अपनी जो कहीं ना कहीं रहने की व्यवस्था उन्होंने की थी वहाँ से अपना सामान समेटकर अब इन्हीं पुलों पर रहने के लिए मजबूर है। आप मेरे चारों तरफ देख सकते हैं कि किस तरीके से तबाही का ये मंजर है राजधानी दिल्ली में जो देखने को मिल रहा है और तस्वीरें अपने आप में डराने वाली हैं, क्योंकि लोग जो हैं वो बेघर हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ ये यमुना का जलस्तर है जो कि तमाम जो झुग्गी झोपड़ी जहां पर बनी थी लोगों की, जहां लोग रह रहे थे, वो पूरी तरीके से पानी में डूब चुके हैं। लोग अब इस पुल पर रहने के लिए मजबूर हैं और मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि इस तरफ की तस्वीरें भी दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ तमाम टेंट लगे हुए हैं ताकि लोग रह पाए, लेकिन ऐसा लग रहा है व्यवस्था को देखकर कि ये टेंट भी काफी नहीं है, जो कि जिस तरीके से इन तमाम लोगों के मवेशी यहाँ पर थे उन्हें जो दरअसल किनारे पर बांधा गया है जहाँ पर पार्क है। तो ये हालात राजधानी दिल्ली के हैं और यही वजह है कि हम सवाल लगातार दिल्ली की सरकार से पूछ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल सरकार से पूछ रहे हैं कि आखिर व्यवस्था क्यों नहीं की गई। आप अगर तस्वीरों पर गौर करेंगे तो ये सिर्फ सड़कें ही नहीं डूबी हैं, बल्कि ऐसा लग रहा है कि जो पानी की कहीं ना कहीं बहाव है वो यमुना जो है वो यहाँ तक बह रही हो, लेकिन ये सड़कें डूबी हुई हैं, ये वो इलाका डूबा हुआ है जहाँ पर लोग रहते थे। और आप देख सकते हैं कि वो तमाम लोग उधर पहुँच चुके हैं। तमाम अगर मयूर विहार फेज 1 की अगर बात की जाए तो चारों तरफ का जो इलाका है वो कहीं ना कहीं अब तमाम लोग अपना बोरिया बस्तर समेटकर इस पुल पर रहने के लिए मजबूर है। तो ये हालात राजधानी दिल्ली के हैं, ये सिर्फ हम एक इलाके की बात नहीं कर रहे हैं, राजधानी दिल्ली के तमाम अलग अलग इलाके ऐसे हैं, फिर चाहे वो मयूर विहार फेज 1 का इलाका हो, चाहे वो पुरानी दिल्ली का इलाका हो, यमुना विहार का इलाका हो, कृष्णा नगर से भी ऐसी खबरें सामने आई हैं कि वहां पर भी लोग कहीं ना कहीं पैनिक हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है लोगों में कहीं ना कहीं ये घबराहट बढ़ रही है कि कहीं उनके जो इलाके हैं वो पानी की चपेट में ना आ जाएं। और लोगों से जब बातचीत की है तो उन्होंने ये बताया है कि तमाम जो राशन की दुकानें हैं, खाने पीने की तमाम चीज़ें हैं, उन्हें लोगों ने इकट्ठा करना शुरू कर दिया है, क्योंकि ऐसी कहीं ना कहीं जो कोरोना के वक्त जो सिचुएशन देखने को मिली वही एक लोगों में पैनिक है इस चीज़ को लेकर और यही वजह है कि ये लगातार हालात राजधानी दिल्ली में बने हुए हैं। सवाल ये है कि आखिर इसका जिम्मेदार है कौन? कोई इसे कुदरत का कहर बता रहा है, आपदा है, बारिश हुई है इसलिए जलस्तर बढ़ेगा, लेकिन सवाल तो यहाँ ये भी उठता है कि जिस सरकार के ऊपर जिम्मेदारी होती है, हर एक राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि हर साल अगर इसके ऐसे हालात बनते हैं तो इन हालातों से निपटने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि
ये सिर्फ आप देख सकते हैं कि तमाम लोगों के जो आशियाने हैं, जहां लोग रहते थे, जहां लोग खेती बाड़ी करते थे, वो पूरी तरीके से पानी में डूब चुके हैं और लोग इस तरफ रहने के लिए मजबूर हैं। इस फ्लाईओवर पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन लोग यहाँ रह रहे हैं। किस मुश्किल में, किन मुश्किल हालातों में लोग यहाँ रह रहे हैं, अपना जीवन यापन करने के लिए मजबूर हैं, ये तस्वीरें साफ तौर पर गवाही दे रही हैं। चारों तरफ का जो इलाका है वो फिलहाल पानी में डूबा हुआ है और इस तरीके से कहीं ना कहीं राजधानी दिल्ली में लोगों की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ रही हैं। लोगों में डर इस बात का भी है कहीं उनके इलाके तक ये पानी ना पहुंच जाए। खासतौर पर बात जो हम कर रहे हैं वो यमुना के आसपास के जो इलाके हैं उसकी कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर जो निचले इलाके हैं राजधानी दिल्ली के, वहां लगातार ये स्थिति बनी हुई है कि किसी भी वक्त जो है वहां का जो एरिया है वो पानी की चपेट में आ सकता है, वहां लोग बेघर होने के लिए मजबूर हो सकते हैं। और यही वजह है कि इस सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं, इस स्थिति की हम बात कर रहे हैं जो फिलहाल राजधानी दिल्ली में बनी हुई है। ये तमाम वो इलाके हैं, आप अगर दूर तक नजरें दौड़ाएंगे तो आप जानेंगे कि किस तरीके से दिल्ली में हालात बने हुए हैं। जो जिम्मेदारी है वो एक दूसरे पर इस तरीके से थोपना कि ये उपराज्यपाल की जिम्मेदारी थी, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं थी, केंद्र सरकार ने हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा, उसके बाद राजधानी दिल्ली में ये स्थिति उत्पन्न हुई है, लेकिन आपने इस पानी को रोकने के लिए क्या किया, ये सवाल भी केजरीवाल सरकार से पूछे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए केजरीवाल जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, सवाल उस पर भी उठ रहे हैं और जिस तरीके से इंतजाम की यहाँ कमी साफ तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि टेंट लोगों ने लगाए हुए हैं लेकिन वो टेंट भी काफ़ी नज़र नहीं आ रहे हैं। जिस तरीके से लोग अभी भी टेंट लगा रहे हैं, अगर मैं उस तरफ की तस्वीर आपको दिखाऊं तो आप जानेंगे कि किस तरीके की जो स्थिति है वो फिलहाल राजधानी दिल्ली में बनी हुई है। आप तस्वीरों में ये देख सकते हैं कि लोगों का सामान जो है वो इस तरीके से उनकी चारपाई पर पड़ा हुआ है। इस तरीके से लोग जो है अपने सामान को पैक कर रहे हैं। एनडीआरएफ की टीमें यहाँ पर हमें दिखाई दे रही हैं, यहाँ हमें तमाम वॉलंटियर्स दिखाई दे रहे हैं जो कहीं ना कहीं राहत कार्य यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन लोग इस तरीके से रहने के लिए मजबूर हैं और तमाम लोगों को आप देख सकते हैं कि किस तरीके के हालात उनके लिए फिलहाल राजधानी दिल्ली में बन चुके हैं। तो गरीबों की बात केजरीवाल करते हैं, वो कहते हैं कि झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए हमने पक्का मकान, ये तमाम चीज़ें वो कहते हैं, लेकिन इन चीज़ों का असर कहीं भी नहीं दिखता है जब इस तरह के हालात बनते हैं, इस तरीके से लोग रहने के लिए मजबूर होते हैं। तो फिलहाल ये राजधानी दिल्ली के मयूर विहार फेज 1 की तस्वीरें हैं, जहां पर आप दूर तक अगर नज़र दौड़ाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको टेंट ही टेंट नज़र आएंगे, क्योंकि ये इलाका जो है वो कहीं ना कहीं पानी की चपेट में आ चुका है। और ये सिर्फ मयूर विहार फेज 1 का इलाका है, लेकिन इसके अलावा राजधानी दिल्ली के ऐसे कई इलाके हैं जहां पर स्थिति जो है वो लगातार बद से बदतर हो रही है। हर एक मिनट पर पानी का बहाव तेज हो रहा है और लगातार जो रिहायशी इलाके हैं, जो ग्रामीण इलाके हैं, तमाम इलाके जो है राजधानी दिल्ली के जो यमुना के आसपास के इलाके हैं वो लगातार पानी की चपेट में आ रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। तमाम लोग जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि घूम रहे हैं, लेकिन मुश्किलें इनके लिए बढ़ी है, क्योंकि यही वो तमाम लोग हैं जो यमुना के किनारे रहते हैं। एक और तस्वीर जो है वो भी आप देखेंगे कि किस तरीके से जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है।